मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशियों 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। मेरे साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं और भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से मैं पहले ग्वालियर का रुख करता हूं। गौरव, माफ कीजिएगा विनोद, देखिए ग्वालियर से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर सकते हैं क्योंकि वो गुना से नहीं बल्कि ग्वालियर से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये कयास अब कहीं ना कहीं अब क्लियर हो चुका है। गुना से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अगर उस अंचल की बात कर ले सिर्फ 5 सीट छोड़ करके सभी 24 सीटों पर ऐलान कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए याद होगा 2 दिन पहले न्यूज स्टेट ने पूरे विस्तार से इस खबर को चलाया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर ग्वालियर से लड़ते हैं तो क्या चीज ऐसी है जो इनके पक्ष को मजबूत करती है और क्या ऐसी है जो नहीं करती। तो उस समीकरण में हमने ये बताया था कि जातीय आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से काफी कमजोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि इस अंचल में कहीं ना कहीं तमाम ऐसा वोट बैंक है जो शायद उनको सपोर्ट नहीं करता। और गुना से वो पहले 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन एक बार अगर वो चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये रही होगी कि वो गुना से दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि केपी यादव का टिकट काट के ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है और एक नया चेहरा लोकसभा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद की है भारत सिंह कुशवाहा से। भारत सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, ग्वालियर से मंत्री रहे हैं, माफ कीजिए, ग्वालियर से उनको टिकट दिया गया है। हालांकि विधानसभा का चुनाव मामूली अंतर, लेकिन इस जैसा कि लगातार ये बात कही जा रही थी कि जातीय आधार ज्यादा मायने रखता है ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर, इसीलिए मुरैना का भी टिकट उसी आधार पर हुआ है। शिवमंगल सिंह तोमर का, चूंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी हैं, डिमनी के रहने वाले हैं और नरेंद्र सिंह तोमर अभी भी डिमनी से ही विधायक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है विनोद, मैं आपके पास आता हूं। गौरव का जरा रुक कर लेते हैं। गौरव, देखिए 24 उम्मीदवारों का ऐलान, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें अहम हैं, जैसे नरोत्तम मिश्रा का नाम अभी तक तो नहीं है। क्या बाकी की जो 5 सीटें हैं उसमें उनका नाम हो सकता है? शिवराज सिंह चौहान का क्लियर हो गया कि वो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी क्या कुछ साफ हो गया और क्या कुछ साफ होना बाकी है? देखिए बिल्कुल 24 उम्मीदवारों के नाम जो है उनकी घोषणा हो गई है और जैसा कि कहा जा रहा था कि कई उम्मीदवारों के नाम इस बार बदले जा सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे उम्मीदवारों पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है और फिर से उनको टिकट दिया है। लेकिन जहां नाम बदले हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल लोकसभा सीट की और विदिशा लोकसभा सीट की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनको फिर से उनको लोकसभा चुनाव इस बार लड़ाया जाएगा, ये बात पहले से ही कही जा रही थी और अब टिकटों की घोषणा हो गई है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उतारा है। वहीं भोपाल को लेकर देखें तो भोपाल में आलोक शर्मा का नाम बीच में जरूर चला था और भोपाल से लोकसभा के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इस हिसाब से हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो गुना से चुनाव लड़ेंगे या ग्वालियर से, लेकिन अब उन्हें गुना से टिकट दे दी गई है और वो अब गुना से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए इसके अलावा देखें तो कई जगहों पर टिकटें भी काटी गई हैं। देखिए अगर बात करें मुरैना के, तो शिव मंगल सिंह तोमर को इस बार यहाँ पे टिकट दिया गया है, क्योंकि मुरैना से पहले नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे तो उन्होंने विधानसभा अपनी सीट छोड़ी थी और लोकसभा सीट अपनी छोड़ी थी, उसके बाद उन पे यहाँ भरोसा जताया गया है। इसके अलावा देखें तो सागर में राज बहादुर सिंह पहले यहाँ से सांसद हुआ करते, लेकिन अब यहाँ से लता वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी यहाँ से एक टिकट काट दी गई है। इसके अलावा रतलाम की बात करें तो रतलाम से गुमान सिंह डामोर पहले यहाँ पे सांसद थे, लेकिन अब यहाँ से अनीता नागर सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। देखिए अगर हम देखें तो 24 जो लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, इसमें 2 सीटें ऐसी हैं जो जिनमें टिकटें कटी गई हैं, लेकिन इसके बाद लेकिन गौरव जो जानकारी है, जैसे जहां पर टिकट काटे गए उसमें भिंड, खजुराहो, सतना और भिंड, माफ कीजिएगा, विदिशा, भोपाल, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, रतलाम यहां के टिकट हैं। अगर हम देखें तो भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट ना देकर के आलोक शर्मा को टिकट देना एक चौंकाता है। क्या सोच करके आलोक शर्मा को दिया गया और किस वजह से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा है? देखिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट इस बार कटा है और सबसे बड़ी बात है आलोक शर्मा को यहाँ से लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले आलोक शर्मा भोपाल महापौर रह चुके हैं, इसके अलावा उत्तर की विधानसभा से वो प्रत्याशी रहे थे और उसके बाद अब उन पे भरोसा जताया है, यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कई विधानसभा चुनाव में भी आलोक शर्मा ने कई बार कोशिश की थी कि उन्हें मध्य विधानसभा से यहाँ से टिकट दिया जाए, लेकिन जब उन्हें उत्तर से यहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया था उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें लोकसभा
लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा। और लगातार वो लंबे समय से इस बात को लेकर प्रयास भी कर रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए और उसके चलते उन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि अगर हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो उनका टिकट कटना पहले से ही तय माना जा रहा था, क्योंकि देखिए 2019 में भी जब उन्हें टिकट दिया गया था तो उसके पीछे बीजेपी की उस वक्त की एक रणनीति बताई जा रही थी और उसके बाद इस बार आलोक शर्मा को भोपाल से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा देखिए हम ग्वालियर से, तो ग्वालियर से विजय सेजलकर को पहले सांसद थे यहाँ से, जिसके बाद भरत सिंह कुशवाहा को यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। लेकिन अगर हम देखें अन्य सीटों पर भी तो कई उम्मीदवारों पर भरोसा बीजेपी ने जताया है, जिसमें हम देखें भिंड, तो भिंड से संध्या राय को दोबारा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा खजुराहो की बात करें तो वीडी शर्मा यहाँ से दोबारा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सतना की बात करें तो गणेश सिंह को दोबारा से यहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया है। रीवा से बात करें जनार्दन मिश्रा को यहाँ से दोबारा से उम्मीदवार बनाया गया है। शहडोल की बात करें तो हिमाद्री सिंह यहाँ से दोबारा से लोकसभा की उम्मीदवार बनी है। मंडला की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार वो दोबारा से चुनाव न लड़े, लेकिन फिर से उन पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से मंडला से लोकसभा का टिकट दिया गया है। इसके अलावा देखिए तो 5 सीटें हैं जिसको अभी होल्ड कर दिया गया है, जिसमें दमोह, सीधी, जबलपुर, होशंगाबाद, या हम बात करें छिंदवाड़ा, बालाघाट, राजगढ़, देवास और उज्जैन, ये सीटें ऐसी हैं जिनको अभी होल्ड किया गया है। देखिए हम अगर बात करें तो वो सीटें जिन पर पहले जो सांसद थे जो विधानसभा के चुनाव लड़े थे उन सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, जिसमें अगर हम दमोह की बात करें तो राहुल लोधी को यहाँ से टिकट दिया गया है, सीधी से राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है, जबलपुर आशीष दुबे को और होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया है। देखिए कहा जा रहा था कि इन सभी सीटों से नए उम्मीदवारों को घोषित किया जा सकता है, लेकिन राहुल लोधी पुराना चेहरा बीजेपी का रहे हैं, पहले भी कई चुनाव लड़े हैं और उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। क्योंकि देखिए ये बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि 50% तक टिकट कट जाएंगे, बहुत सारी युवाओं को इस बार मौका मिलेगा। टिकट कट सकते हैं, फीडबैक